अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सब ख़वातीन अर्तुगरुल और दूसरे सिपाहियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब अंदर आकर कहते हैं, अर्तुगरुल साहब की तरफ से पैगाम आया है। अल्लाह का शुक्र है, हमने किले के ऊपर अपने परचम लहरा दिए हैं। अज़ान मोहम्मदी भी दे दी गई है। ये सुनकर सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गुंदोज़ कहता है, उन्होंने मुझे कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पापा ने उनसे उनका किला ले लिया। इस बार मैं वहाँ कैदी के तौर पर नहीं, बल्कि सरदार अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज़ के तौर पर जाऊंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अर्तुगरुल साहब किले में मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप सब भी सिपाहियों के साथ किले आ जाएं। ये कहकर अर्तुगरुल साहब बाहर चले जाते हैं। किले में अर्तुगरुल के जांबाज सलीबियों की लाशों को एक रेड़े पर लाद रहे होते हैं। आरस भी उन्हीं लाशों में छुपा होता है। सिपाही उसे भी लाश समझकर रेड़े पर लाद कर वहाँ से ले जाते हैं। अर्तुगरुल साहब अपने जांबाजों के साथ अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुगरुल तख्त को देखकर कहता है, ये किला बहुत सी साजिशों और शैतानियत का घर था। खुदा का शुक्र है, हमने जुल्म का अंधेरा खत्म कर दिया। अब यहाँ इंसाफ का सूरज तलू होगा। एसिस कहता है, अर्तुगरुल साहब, आपने कराचाहिसार किले को जो धचका दिया है, ये ना सिर्फ नहीं किया बल्कि पूरे कुस्तुनतुनिया को भी हिलाकर रख देगा। तुर्गत कहता है, भाई आपने कहा था कि किला फतह करने से बाकी जमीनों का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। मैं अब अच्छी तरह समझ गया। अर्तुगरुल कहता है, हमारे सिपाहियों को मुहतात रहना होगा जब तक हम पुरसुकून नहीं हो जाते। तमाम सिपाही अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे। तुम लोग आसपास नजर दौड़ाकर आओ और देखो कि क्या चल रहा है। ये सुनकर तुर्गत और बमसी इर्द गिर्द तलाशी शुरू कर देते हैं। बमसी को एक संदूक मिलता है जिसे ताला लगा होता है। अर्तुगरुल तुर्गत को ताला तोड़ने के लिए कहता है। तुर्गत अपने कुल्हाड़े से एक ही बार में ताला तोड़ देता है। तुर्गत जैसे ही संदूक को खोलता है, उसमें अर्तुगरुल साहब की तलवार निकल आती है। अपनी तलवार को देखकर अर्तुगरुल साहब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बमसी कहता है, तो ये तलवार गवर्नर आरस के हाथों में थी। यहाँ सबसे पहले जिस चीज ने आपको खुशामदीद कहा वो आपकी तलवार है भाई। आरस आपकी तलवार से भी डरता था, इसलिए उसने आपकी तलवार को संदूक में ताला लगा कर रखा हुआ था। इतने में दुमरोल और गोंगत अंदर आकर कहते हैं, भाई आरस नहीं मिला, लेकिन हमारे सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। अर्तुगरुल दुमरोल से कहता है, जो सिपाही सलीबियों को दफनाने गए हैं उन्हें खबरदार करो। उसके बाद अर्तुगरुल एसिस से कहता है, तुम अपने साथ कुछ सिपाही लेकर उनके पीछे जाओ। हो सकता है आरस किले से भाग गया हो। अगर वो भागने में कामयाब हो गया तो वो सीधा बेल्जिक के गवर्नर के पास जाएगा। एसिस कहता है, हुजूर आप फिक्र न करें, मैं आरस के तमाम भागने के रास्ते अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे पकड़कर आपके पास लाऊंगा। दूसरी तरफ सिपाही सलेबियों की लाशों को ले जा रहे होते हैं कि आरस उन सिपाहियों पर हमला कर देता है और खुद वहां से घोड़ा लेकर भाग जाता है। आरस के जाते ही एसिस वहां आता है। जख्मी सिपाही कहता है, आरस भाग गया है, उसने खुद को लाशों में छुपाया हुआ था। एसिस कहता है, तुम जाकर अर्तुगरुल साहब को इतला दो, हम आरस के पीछे जा रहे हैं। आरस घोड़े पर बैठकर जा रहा होता है। एसिस और उसके सिपाही भी आरस के पीछे होते हैं। एक जगह आरस रुककर अपना घोड़ा बेल्जिक के रास्ते पर भगा देता है और खुद झाड़ियों में छुप जाता है। एसिस वहां आकर अपने सिपाही को निशानात देखने को कहता है। सिपाही कहता है, हुजूर निशानात आगे जा रहे हैं। एसिस कहता है, ये रास्ता बेल्जिक की तरफ जाता है। अर्तुगरुल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। आरस जरूर बेल्जिक जाकर अपनी फौज इकट्ठी करेगा। चलो हम भी उसके पीछे चलते हैं। ये कहकर सब लोग बेल्जिक के रास्ते पर चलने लगते हैं। किले में अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल के पास आकर उन्हें फतह की मुबारकबाद देते हैं।
इतने में सिपाही वहाँ काफी ज्यादा संदूक ले आते हैं। आर्तुक साहब कहते हैं इन संदूकों में अहम दस्तावेजात हो सकते हैं। फिर जैसे ही आर्तुक साहब संदूक खोलते हैं, 2 संदूकों में काफी ज्यादा सोना होता है, जबकि तीसरा संदूक कागजात से भरा होता है। आर्तुक साहब कहते हैं मैं चाहता हूँ आप इनमें से एक एक को अच्छी तरह पढ़ें ताकि हमें आरस और अमीर सादतीन के दरमियान राब्ते का पता चल सके। जब मैं सुल्तान के पास जाऊंगा, मैं चाहता हूँ मेरे पास सादतीन के खिलाफ ठोस सबूत हों। आर्तुक साहब कहते हैं मैं तफसील से इन तमाम कागजात का मुताला करूंगा, आप बेफिक्र रहें। आर्तुक साहब कहते हैं मैं जब सुल्तान के पास जाऊंगा तो मैं माले गनीमत का 5वां हिस्सा उन्हें दे दूंगा। हम माले गनीमत का एक हिस्सा मोहताज खाना खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से से मस्जिद तमीर करेंगे और बाकी हिस्सा तमाम तुर्क कबाइल के दरमियान बराबर बराबर बांट देंगे। इतने में दुमरोल अंदर आकर कहता है भाई एसिस को आरस के निशानात मिले हैं, वो उसके पीछे गया है। अर्तुगरुल कहता है एसिस आरस को जरूर ढूंढ लेगा, तुम इर्द गिर्द के जंगल में अपने सिपाहियों को फैला दो। बाहर तमाम खवातीन किले पहुंच जाती हैं और किले को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। गोंगत आकर हाय मख्तून और सब खवातीन को खुश आमदीद कहता है और उन्हें अर्तुगरुल साहब के पास ले जाने के लिए उनके साथ चलने लगता है। अंदर सिपाही ताजर नेकू को अर्तुगरुल के पास ले आते हैं। अर्तुगरुल कहता है ताजर नेकू, तुमने कहा था कि मैं किला फतह नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये किला मेरा है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब हकीम आर्तू को शहंशाह के लिए पैगाम लिखने के लिए कहते हैं कि मैंने गवर्नर आरस के बिछाए हुए तमाम जानों को काट दिया है। उसने अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी की, मैंने अपना हिसाब उससे चुकता कर लिया है। अब कराचाईसार किले पर मेरी बालादस्ती है, मैं जल्द आरस का सर आपको भेजूंगा। इसी तरह की अगर बेल्ची गवर्नर ने भी हरकत की तो उसका मुकद्दर भी यही होगा। आपको मैं खबरदार करता हूँ कि हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि निकिया को भी फतह कर सके। किले का सरबरा सल्जूकी सरदार आला सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। आर्तुक साहब ये खत लिखकर ताजर नेकू को देकर उसे शहंशाह की तरफ भेज देते हैं। जैसे ही बमसी बाहर जाता है, सब खवातीन अंदर आ रही होती हैं। बमसी उन्हें खुशामदीद कहता है। इतने में मारिया बाहर आती है। गुंदोद भागकर मारिया से गले मिलता है और कहता है मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। मारिया कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हलीमा सुल्तान और हाय मख्तून मारिया का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद सब लोग अर्तुगरुल साहब के पास आ जाते हैं। मारिया अर्तुगरुल से कहती है आपने मेरे भाई का इंतकाम ले लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्तुगरुल कहता है मारिया क्या तुम्हारे भाई के अलावा तुम्हारा कोई और भी है? मारिया कहती है नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं जा सकूं। अर्तुगरुल कहता है फिर आज से तुम हमारे कबीले रहोगी। जंगल में एक जगह बहादुर के आदमी बैठे अर्तुगरुल के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। आरस चुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद आरस उनके सामने आकर उन तमाम सिपाहियों को मार देता है। किले के सहन में सब लोग जमा होते हैं। अर्तुगरुल साहब आकर उन सब से उनके हकूक, इंसाफ, तिजारत और कानून के लिए एक पुरजोश खिताब करते हैं, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अर्तुगरुल साहब के हक में नारे लगाने लगते हैं। उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। अंदर अर्तुगरुल साहब अपने जांबाजों के साथ खड़े होते हैं। सब लोग मस्जिद बनाने, मदरसा और तालीम के लिए उलमा कराम के बारे में अपनी अपनी राय और वजाहतें पेश करते हैं। आखिर में अर्तुगरुल साहब आर्तुग साहब से कहते हैं सबसे पहले आपको मारिया के साथ मिलकर कागजात पर गौर फिक्र करनी चाहिए। हो सकता है हमें इन कागजात से आरस और अमीर सादतीन के दरमियान इश्तराक का पता चल सके। दूसरी तरफ जंगल में आरस मुसलसल भागने में मसरूफ होता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।